हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग कंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टिश्यू के बारे में कि टिश्यू क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या है और वो किन किन प्रकार के होते हैं या किन किन टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, टिश्यू होता क्या है। तो टिश्यू क्या है? तो टिश्यू एक ग्रुप है सिमिलर टाइप के सेल्स का जो टुगेदर वर्क करता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। अगर हमारी बॉडी में एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो एक स्पेसिफिक टाइप का ऑर्गन या सिस्टम बनाते हैं ताकि एक स्पेसिफिक फंक्शन या वर्क को परफॉर्म किया जा सके, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं। इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, टिश्यूज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। मतलब ह्यूमंस में और एनिमल्स में हमारा ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन होते हैं? टिश्यूज होते हैं। और टिश्यूज किससे मिलकर बने होते हैं? तो टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो नेक्स्ट हमें देखना है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स। तो हमारे ह्यूमंस में या एनिमल्स में मेनली 4 टाइप्स के टिश्यूज देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। तो मेनली ये 4 टाइप्स के टिश्यूज़ हैं जो हमें ह्यूमंस या एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है एक एक करके सारे ही टाइप्स के टिश्यूज़ जो हैं उनके बारे में। तो उनमें सबसे पहला है इपिथेलियल टिश्यू। तो इपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो दीज आर वन ऑफ द 4 मेन टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। कहने का मतलब है ये जो इपिथेलियल टिश्यू है, ये जो मेन 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं एनिमल्स में, उनमें से एक है। इट फॉर्म्स द कवरिंग और लाइनिंग ऑफ all internal and external body surfaces and glands। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो इपिथेलियल टिश्यू है ये हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ये जो इपिथेलियल टिश्यू है ये कवर करती है या लाइंड करती है किसको? हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं या फिर जितने भी एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी सरफेस के या ग्लैंड्स के, उनको। अगर दूसरी भाषा में कहना चाहें तो ये जो इपिथेलियल टिश्यू है ये जो ऊपरी सतह है उसको फॉर्म करती है, जो मोस्ट अपर लेयर है उसको फॉर्म करती है, या जो मोस्ट आउटर साइड है उस लेयर को कौन फॉर्म करता है? इपिथेलियल टिश्यूज फॉर्म करती हैं, चाहे वो इंटरनल बॉडी सरफेसेस हों या फिर एक्सटर्नल बॉडी सरफेसेस हों। अब इन इपिथेलियल टिश्यूज का बहुत ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि ये अटैच होती हैं किससे? एक लेयर से या एक मेम्ब्रेन से, जिसे हम कहते हैं बेसल मेम्ब्रेन या बेसल लैमिना। तो जितनी भी इपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो किससे अटैच रहेंगी? या तो बेसल मेम्ब्रेन उसको कह सकते हैं उस लेयर को, या फिर बेसल लैमिना कह सकते हैं, इससे अटैच रहती हैं ये इपिथेलियल टिश्यूज़। और मेनली दीज आर एवैस्कुलर होती हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। मतलब उनमें वैस्कुलैरिटी नहीं प्रेजेंट होती है, या फिर कह सकते हैं कि उनमें ब्लड वेसल्स
प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो उनको न्यूट्रिएंट्स या गैसेस कैसे मिलते हैं? ये मिलते हैं थ्रू डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस से। क्योंकि जितने भी टिश्यूज़ या सेल्स हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में, उनको न्यूट्रिशन चाहिए सर्वाइव करने के लिए, या गैसेस का एक्सचेंज होते रहना चाहिए सर्वाइवल के लिए। तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, या एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट कैसे होता है? थ्रू डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्या बता रहा है? ये जो इपिथेलियल टिश्यूज़ होती हैं ये कंसिस्टेंटली डैमेज होती रहती हैं बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, और कंटिन्यूअसली ये रीजनरेट भी होते रहते हैं थ्रू स्टेम सेल्स। एक एग्जांपल से अगर समझना चाहें तो जैसे हमारे बॉडी में स्किन है, अपर लेयर है, ये कंटिन्यूअसली किसी न किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कांटेक्ट में आती है, रब होती है, डिस्ट्रॉय होती है, डिस्ट्रक्ट होती है, और कंटिन्यूअसली फिर रीजेनरेट भी होती रहती है विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स। नेक्स्ट है, जो इपिथेलियल टिश्यू है उसका नाम जो डिफाइन किया जाता है उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है किसी भी इपिथेलियल टिश्यू में, वैसा उस टिश्यू का नाम रख दिया जाता है। एक एग्जाम्पल से समझना चाहें अगर, तो अगर एग्जाम्पल से समझना चाहें तो अगर किसी भी इपिथेलियल टिश्यू का नाम के आगे सिंपल लगा है तो उसका मतलब होता है वो वन या सिंगल लेयर वाली टिश्यू है। अगर किसी भी टिश्यू के आगे स्ट्रेटिफाइड लिखा है तो उसका मतलब है कि वो मेनी लेयर्स वाली टिश्यू है। अगर किसी टिश्यू के आगे स्क्वैमस लिखा है तो मतलब उस टिश्यू का शेप कैसा होगा? राउंड या डिस्क के शेप का होगा। और अगर किसी टिश्यू के नाम के आगे क्यूबॉइडल लिखा है मतलब उस टिश्यू के शेप, उस टिश्यू का शेप क्यूब शेप का होगा। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके जितने भी इपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उनका कैसा कैसा स्ट्रक्चर है और उनका क्या क्या फंक्शन है और वो बॉडी में किन किन पार्ट्स में या ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।